नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि उसके आसपास के जो प्रदेश हैं उनमें बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी पड़ने की वजह से कुछ खास गतिविधियां भी देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर हम सियासी मैदान की बात करें तो सियासी मैदान भी इस वक्त लगभग खाली सा दिखाई दे रहा है। हालांकि जनवरी का महीना है, बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन इस महीने में होता है और कल बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ पहुंच चुकी हैं और क्या कुछ होगा 15 जनवरी पर अभी उसका कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं आया है। बस सुनने में ये मिला था सूत्रों के हवाले से कि मंडल स्तर पर ही 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा। बाकी तो सब कुछ जैसा है वैसा चल ही रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना एक पंचांग जारी किया है जिसको लेकर के एक जो है, हालांकि ये तो बहुत आम सी बात हो गई है, किसी भी चीज़ को किसी भी पार्टी के गतिविधियों खास तौर पर समाजवादी पार्टी की उसको लेकर के विरोध तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और बीजेपी के नेताओं के, चाहे वो सांसद हों विधायक हों, उनके बोल कितने बिगड़े हुए होते हैं ये भी आप लोगों को पता है। कुछ भी बोलते हैं जो उनका मन में होता है, जो कुछ भी उनकी इच्छा होती है कुछ भी बोल देते हैं। वो तो एक बहुत सामान्य सी बात अब हो चली है। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तो एक खास बात और मुझे देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज एक प्रेस वार्ता उन्होंने आयोजित की। ये अपने आप में मुझे एक बड़ा ही दिलचस्प चीज लगी, क्योंकि मैंने प्रेस वार्ता करते तो कभी नहीं देखा, क्योंकि ये तो सभी लोग प्रेस वार्ता से बहुत डरते हैं, बहुत बचते हैं। तो ये भी हुआ, कुछ मिला करके सब चीजें ऐसे सब चल रही हैं। तो ये है पूरा एक अभी तक की सिचुएशन। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जिनकी सुगबुगाहट ही सिर्फ बाहर आई है। आप लोगों ने हाल में ही इमरान मसूद का बयान सुना होगा, जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद। उनका साफ तौर पर कहना है कि 403 सीटों पर हमने लड़ने की तैयारी कर रखी है, हम तैयारी कर रहे हैं, 403 सीटों पर लड़ेंगे। आप लोगों को पता है कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, दोनों मिलकर के ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इमरान मसूद इस तरीके से कह रहे हैं अगर कुछ, तो फिर इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सहज नहीं है। दोनों के बीच तनातनी चल रही है, तनाव का माहौल है, बहुत कंफर्टेबल कांग्रेस नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। ये तो इमरान मसूद की बातों से पता चलता है। और अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी का तो मन टटोलने वाले कहते हैं कि वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि ये गठबंधन जो है वो कंटिन्यू हो और इसकी जगह पर बहुजन समाज पार्टी आए तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस अपने लिए ऐसा समझती है। अब बसपा चूंकि एक बड़े जनाधार वाली, खुद के जनाधार वाली, एक सॉलिड जनाधार वाली पार्टी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिए सबकी नजरें बसपा पर आकर के ठहरती हैं, बसपा पर आकर के टिकती हैं, बसपा पर आकर के रुकती हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको अपने साथ लिया जाए। अगर 2024 के चुनाव में की अगर हम बात करें तो अगर बसपा इसमें आती, साथ रहती बसपा, तो डेफिनेटली इंडिया गठबंधन की सीटें भी बढ़ती और बसपा का भी खाता खुलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अपने ही तरीके की राजनीति करती हैं, अपने ही उसूलों पर वो चलती हैं और उनको यही ठीक लग रहा है कि एकला चलो। तो फिलहाल तो वो एकला चलने की नीति पर ही लगी हुई है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अपना कमाल दिखा चुके हैं, अपना जादू दिखा चुके हैं। उसके बाद उनकी तैयारी अब उत्तर प्रदेश के लिए है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम से बात नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को तो मुस्लिमों का वोट वैसे भी नहीं चाहिए। दलित जो ट्रांसफर होता है बीजेपी में, उसको कैसे रोकेंगे। और साथ ही साथ ये है कि
खाली मुस्लिम से बात असदुद्दीन ओवैसी की भी नहीं बनेगी। यानी कि बसपा के हाथी के बिना उनकी पतंग बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती। उसके लिए उनको हाथी का साथ चाहिए ही चाहिए। हाथी की सवारी जब तक नहीं करेंगे, हाथी की पीठ पर बैठकर जब तक पतंग नहीं उड़ाएंगे, तब तक पतंग बहुत ऊपर नहीं जाएगी। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ज़्यादा मुफीद हैं या कांग्रेस ज़्यादा मुफीद है बसपा के लिए, ये अब टोटल डिपेंड करता है बसपा के ऊपर। अगर हम बात राजनीतिक विश्लेषकों की करें, मैं तो खैर अपना ओपिनियन तो दूंगी ही, लेकिन मेरे साथ साथ जो दूसरे लोगों की राय है उनका कहना यह है, और मेरा भी जहां तक मानना पूरे सारे समीकरण को देखते हुए, कि असदुद्दीन ओवैसी का साथ अगर बसपा को मिलता है तो ये ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जितना भी बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा का वोट है, दलित जिनको कहते हैं दलित वोट बैंक, दलित जनाधार जो है, इसके जिसमें जाटव और नॉन जाटव दोनों ही शामिल हैं, तो वो कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि बसपा तो रहेगी और मजबूत गठबंधन बना देंगे ओवैसी। क्योंकि मुस्लिम भी अब अपने लिए ऑप्शन देख रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की उम्मीदें तोड़ी हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या तोड़ी हैं, बल्कि अगर हम यूं कहें कि अखिलेश यादव ने तोड़ी हैं, तो ये कोई इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो वो अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं। और उसका एक मैं उदाहरण आपको दे सकती हूँ। जब आप लोगों को याद होगा कि जब ये नगर निगम वाले चुनाव हुए थे, मेयर के चुनाव हुए थे, तो मेरठ से जो ओवैसी का कैंडिडेट था यानी पतंग का, वो बहुत बेहतर लड़ गया था बसपा के कैंडिडेट के मुकाबले में। और दूसरे कैंडिडेट यानी समाजवादी पार्टी को भी पछाड़ा उसने, और बसपा को तो खैर पछाड़ा ही पछाड़ा, साथ है नंबर 2 पर पतंग का कैंडिडेट रहा। हालांकि जीत जो है वो बीजेपी को मिली थी, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है। मुस्लिम बहुत बहुत कंफर्टेबल है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं हो। पतंग के साथ जाना चाहता है, पतंग के साथ अपनी डोर बांध करके उड़ना चाहता है। अब ऐसे में अगर बसपा साथ आती है तो ये मजबूत गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस के साथ देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, कि कांग्रेस का जो है वो बहुत ट्रस्ट लोग उस पर, पता नहीं जिस तरीके का नैरेटिव कांग्रेस के बारे में बना दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो उतना भरोसा कांग्रेस पर नहीं जता पा रहे हैं। तो ये चीज़ अब दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। और असदुद्दीन ओवैसी अगर चाहे कि, या सोच रहे हो ऐसा कि वो अकेले लड़ करके अखिलेश यादव को रोक पाएंगे, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की साइकिल को रोक पाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। दोनों मिल करके ही साइकिल को रोक सकते हैं। जब साइकिल रुकेगी तभी इनकी बात बनेगी। तो उसके लिए बसपा के हाथी को और असदुद्दीन ओवैसी की पतंग को एक साथ आना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पतंग हाथी पर बैठ करके उड़े तो ही वो नई ऊंचाइयों को छू पाएगी। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि उतना ही सच है जितना कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो दावा है वो जितना मजबूत है, इतनी ही ये बात सच भी है कि बीजेपी को रोकना अकेले अखिलेश यादव के बस की भी नहीं है, अकेले कांग्रेस के बस की भी नहीं है, अकेले अब किसी के भी बस की नहीं है। अब बीजेपी भी जब लड़ती है तो आपने देखा होगा कि पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का सपोर्ट, अनुप्रिया पटेल हो, आपके ओम प्रकाश राजभर हो और संजय निषाद हो, ये सब भी मिलकर के देते ही हैं कहीं ना कहीं। तो उस तब जा करके उनकी भी बात बनती है। और इसके अलावा उन्होंने अपना ओबीसी वोट बैंक को जिस तरीके से मजबूत करके रखा हुआ है, वो उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है इस वक्त, तो वो भी नजरअंदाज उसको नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ सवर्ण वोट मिलता है उनको पूरा पूरा, हालांकि सवर्ण वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी संख्या में बड़ा परसेंटेज ओबीसी का है। मुस्लिम वोट की उन्हें ज़रूरत नहीं है। रही बात दलित वोट बैंक की, तो दलित वोट बैंक भी बीजेपी को जाता है।
जाता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, दो राय नहीं है। हाँ, जो बसपा का हार्डकोर वोटर है वही बसपा के साथ रहता है। नॉन जाटव हो गया, जिसमें कि खासतौर पर अगर हम वाल्मीकि समाज की बात करें तो वो तो डेफिनेटली बीजेपी का वोटर है। और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, पासी भी अब बहुत कुछ जो है जाने लगा है बीजेपी में, और बहुत और बिरादरियां हैं जो बीजेपी के साथ जाती हैं, एससी बिरादरी की। और लेकिन अब भी और तब भी बसपा के पास सबसे ज्यादा मजबूत आधार है, जनाधार है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बसपा का साथ जरूरी है असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ये अब दोनों ही चीजें हैं, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो देखना ये होगा कि बसपा किसको चुनती है, किसके साथ जाती है। चूंकि गठबंधन के बिना अब बात नहीं बनेगी किसी की भी, ये भी सच है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 2027 में बसपा अकेले लड़के कोई बहुत बड़ा कमाल कर देगी, ये झूठ होगा। इस तरह से झूठ होगा और बहुत नाइंसाफी होगी अगर हम इस तरीके की बात अपने दर्शकों के साथ करें। एक झूठी उम्मीद और झूठा दिलासा से ज्यादा विश्वासघात कोई नहीं होता। तो अब चूंकि राजनीति बदल चुकी है, राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। मैं हर बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, अपने जब से मैंने वीडियोस करना शुरू किया है, बुलंद आवाज हो चाहे राजपथ हो, उसके लिए मैं यही बात बोलती हूँ कि बीजेपी ने जब से सत्ता में आई है उसने राजनीति की पूरी परिपाटी ही बदल के रख दी है। तो गठबंधन की अब सरकारें चल रही हैं हर जगह पर, तो गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं है, आना चाहिए गठबंधन में। एक प्रयोग ही सही, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा, देखते हैं। हालांकि पहले ऐसे तजुर्बे कर चुकी है बसपा और इतने बुरे परिणाम भी नहीं मिले हैं। इससे अकेले लड़ने से तो बेहतर ही परिणाम मिले। कम से कम ये स्थिति तो नहीं हुई कि संसद में शून्य हो जाएगी बसपा, है ना। तो ये चीजें भी सोचनी बहुत जरूरी है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। तो ये था आज का पूरा एक टॉपिक कि पतंग जो है वो हाथी के बिना कैसे रोकेगी साइकिल को। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलिए, अदरवाइज घर में रहिए। खासतौर पर बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, साथ ही अपना भी ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।